हाँ, ध्यान में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हाँ, नहीं। यस सर। मौन व्रत है क्या आज? हाँ, स्नेहा, अमन, रितेश, मौन व्रत है क्या? हाँ, चलो। सो अभी तक हमने क्या देखा? डिस्क्यूट बघितलं का? बघितलं डिस्क्यूट? ओके. सो ओके, सो बस we have executed like what you हाँ, what we have executed अभी तक क्या क्या देखा है? बताओ मुझे जल्दी जल्दी. आई एम जस्ट आस्किंग क्विक क्वेश्चंस. एवरीवन जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सबसे पहले देखा वेरिएबल. व्हाट इज माय वेरिएबल? वेरी गुड. वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. व्हाट इज माय वेरिएबल? एवरीवन, एवरीवन. Variable is a Variable collection. is a container having stored some value. Yeah, variable is a container which stores some value, and variable is the name given to the memory location. Right? Clear है? Pratibha, Aman, Sneha, I am not getting your voice. बोलो क्या होता है वेरिएबल? एवरीवन. Variable is container which has some value. यस नेहा, व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a name given to the memory location. हर्षना, व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a name given to the memory location. प्रीतेश, व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a container having stored some value. Variable memory given to the memory location. Memory va- Variable name given to the memory location. यस, वेरी गुड. वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन. वन सेकंड प्रीतेश, व्हाट इज माय वेरिएबल? Variable is a name given to the memory location. यस, वेरी गुड. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी हैव? Local, instant, and static. यस, रितेश, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी हैव? Local, global, static. ग्लोबल नहीं, बोलो. Local, instance, static. यस, प्रतिभा. Local instance static. अमन, 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 कितने टाइप के वेरिएबल है? यस पीयूष. हाँ, लोकल. क्या होता है लोकल? स्कोप का आता होता है. Which is declared inside the function. स्कोप भी बताना है. वेरिएबल, लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, एंड द स्कोप ऑफ द लोकल वेरिएबल इज ओनली विद इन द फंक्शन. मैंने स्कोप भी बताना है, समझ में आ रहा है? गाइस, आर यू गेटिंग दिस? व्हाट इज माय वेरिएबल एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस लोकल वेरिएबल? इसमें दो चीजें आएगी. एक तो आएगी आपका डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? दूसरा आएगा आपका स्कोप. स्कोप का आता है, समझ में आ रहा है? क्या है लोकल वेरिएबल का डेफिनेशन? एवरीवन बताओ, व्हाट इज द लोकल वेरिएबल? जल्दी जल्दी बताओ. वी डोंट हैव सो मच टाइम. यू टेक सो हेल लॉट ऑफ टाइम. यू वेस्ट सो मच टाइम. जल्दी जल्दी बताओ क्या है लोकल वेरिएबल? Local variable which is declared inside the function. स्कोप का आता होता है. So within that function. मैं हर्षना, लोकल वेरिएबल क्या है? Which is declared inside the function. हाँ, स्कोप का आता है. It's within function. हाँ, रितेश, क्या होता है इंस्टेंस, सॉरी, लोकल वेरिएबल? Which is declared inside a function हाँ, and scope within a function. हाँ. देन सेकंड इज इंस्टेंस वेरिएबल. क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल? एवरीवन बताओ क्या है इंस्टेंस? Which is declared inside a class and scope is throughout the class. यस. हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? अमन एंड रितेश एंड प्रतिभा, हर्षना, एवरीवन टुगेदर बताओ. Which is declared जल्दी inside a जल्दी class बोलो. and scope is which is within a throughout the class. यस. हाँ, हर्षना, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो. एवरीवन टुगेदर, सारे एक साथ बताओ क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल, स्कोप का होता है, एक साथ. Which is declared out inside the class and scope of the throughout the class. Throughout the class. अमन, स्कोप का आता होता है इंस्टेंस वेरिएबल का. अमन का मुझे साउंड नहीं आ रहा है. थ्रू आउट द क्लास. देन वी हैव अ स्टैटिक वेरिएबल. क्या होता है स्टैटिक वेरिएबल? Which is declared with the static keyword. स्कोप का आता होता है थ्रू आउट द क्लास, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को हम कहाँ पे, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, मेथड के अंदर नहीं करते. समझ में आ रहा है?
वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैटिक कीवर्ड टुडे। स्टैटिक को और अच्छे से समझेंगे। देन ये देख लिया क्या? अब उसके बाद में हमने क्या देखा? फ्लो ऑफ कंट्रोल। ये सारी चीजें लिस्ट आउट कर रहा हूँ जो कि अभी तक हमने देखा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल में कितने टॉपिक आते हैं? 3 topics. 3। फर्स्ट इज कंडीशनिंग, सेकंड इज, थर्ड इज Looping, एवरीवन। फर्स्ट इज कंडीशनिंग, सेकंड इज लूपिंग, थर्ड इज एवरीवन। व्हाट इज? बताओ जल्दी जल्दी। फर्स्ट इज एवरीवन, फर्स्ट इज, सेकंड इज, Conditioning, looping, यस, कंडीशनिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्शन स्टेटमेंट। कंडीशनिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज, selection statement. हाँ, कंडीशनिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज एवरीवन, एवरीवन, कंडीशनिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज Iterative statement. iterative statement। रितेश, लूपिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज iterative statement. conditioning statement also called as selection statement। everyone, conditioning statement also called as everyone। conditioning statement मेरे को साउंड नहीं आ रहा, मैं भेज दूंगा बाहर। Selection statement. मेरे को साउंड नहीं, मैं आपको एकदम लीव कर दूंगा यहाँ पे। फिजिकली मैं ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन कर रहे हो, बोल दो, हाथ हाथ रेज कर दो, मैं आपको लीव कर देता हूँ। वो भी मत करो, नहीं करना है तो। इफ यू आर डूइंग दिस, आई वांटेड अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। हाँ, कंडीशनिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज, हाँ Selection Statement. statement. हाँ, लूपिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज, Iterative statement. Iterative statement. हाँ। जिसका मुझे साउंड नहीं आया, मैं सच में बाहर भेज दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ। थर्ड, ब्रांचिंग स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड एज Transfer statement. ट्रांसफर स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाट वी हैव सीन। ये क्या हो गया? कंडीशनिंग। सेकंड इज, सॉरी, ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल में ये तो 3 टॉपिक देखे, समझ में आ रहा है? ये हमने देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा? अब जब हम ब्रांचिंग पढ़ रहे थे, ब्रांचिंग में क्या क्या आता है बताओ? ब्रेक, Continue. रिटर्न। जिसका मुझे साउंड नहीं आ रहा है, मैं बस 5 मिनट और दे रहा हूँ। ओके, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड रिटर्न। अच्छा, जब हमने ब्रेक ब्रेक पूरा ब्रेक क्या होता है? व्हाट इज ब्रेक? इट यूज्ड टू टर्मिनेट द इटरेशन फोर्सफुली, राइट? देन एवरीवन, व्हाट इज ब्रेक? किसका साउंड नहीं आ रहा है मुझे? किसका साउंड नहीं आ रहा? अमन ना? अमन, लीव कर दूं? अमन का साउंड नहीं आ रहा है मुझे, और हर्षना का साउंड नहीं आ रहा है। हर्षना, हर्षना, Yes, sir. करना है या नहीं करना है? हाँ, करना है या नहीं करना है? करायचं आहे ना, sir? करना है ना? हाँ हो, sir. हाँ, तो आवाज आना चाहिए, ठीक है? ब्रेक देखा, व्हाट इज ब्रेक? कीवर्ड। ब्रेक इज अ कीवर्ड। देखो, ब्रेक इज अ कीवर्ड, इज अ कीवर्ड। जो आंसर फ्रेम करना भी सीखो। ब्रेक इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू टर्मिनेट द इटरेशन फोर्सफुली। कंटिन्यू इज आल्सो अ कीवर्ड, इज आल्सो अ कीवर्ड, इज अ कीवर्ड व्हिच यूज्ड टू स्किप द इटरेशन। यानी टू स्किप, यानी जब पर्टिकुलर आई का वैल्यू होगा, तब जो काम होगा, जो करना होगा टास्क, वो स्किप कर देगा, वो नहीं करेगा। ये भी एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड ध्यान में रखना। अब जब हम रिटर्न पढ़ रहे थे, तो रिटर्न पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ना पड़ा? फंक्शन, राइट? फ्लो ऑफ कंट्रोल में रिटर्न के पास है। रिटर्न को पढ़ने के लिए फंक्शन पढ़ना पड़ा। फिर व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव डिस्कस ऑफ फंक्शंस। कितने टाइप के फंक्शन है? अच्छा, सबसे पहले फंक्शन बताओ, क्या होता है फंक्शन? एवरीवन, Reusable block of code. Permission taken to access from another class. वेरी गुड। हाँ, और अक्षरा, व्हाट इज माय फंक्शन? ऑप्शन रहोगे तो कैसा होगा? हाँ, क्या होता है फंक्शन? एवरीवन, Reusable block of code used to perform some operation or execute the instruction. वेरी गुड। रीयूजेबल, आपने अब रीयूजेबल लगाया ना, उससे उसका जो इंप्रेशन है वो बढ़ गया। देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन वी हैव? हाउ मेनी टाइप ऑफ फंक्शन वी हैव? 4 types. 4 टाइप। फर्स्ट इज No return with argument. Four type of function. यस, बताओ, नाम बताओ 4 टाइप्स। No return with argument. No return without argument. Return type with argument. Return without argument.
आर्गुमेंट नहीं बोल सकते, पैरामीटर बोल सकते। समझ में आ रहा है एवरीवन? रितेश, व्हाट आर द फोर टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव? जल्दी जल्दी बताओ ताकि आगे का टॉपिक भी डिस्कस करें जल्दी। Return type with parameter, return type without parameter, uh, no return type with parameter, हाँ, और एक लास्ट, लास्ट रितेश, वेरी गुड। return type with parameter. हाँ हर्षना, व्हाट आर द डिफरेंट फोर टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव? No return type, no parameter. No return type with parameter. Return type without parameter. Return type with parameter. प्रतिभा? No return type, no parameter. No return type with parameter. Return type without parameter. Return type with parameter. अच्छा हाँ, व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट अ फंक्शन? सिंटैक्स बताओ। Return type function name, open bracket, close bracket, open यस, वेरी parenthesis, गुड। close curly. स्नेहा, सिंटैक्स बताओ। Return type function name, opening parenthesis, closing parenthesis, opening brace, closing brace. और रितेश, सिंटैक्स बताओ। रितेश, पता है कि नहीं है? No sir. बताओ सिंटैक्स बताओ फंक्शन का। सर पता नहीं सर. हाँ स्नेहा, सॉरी प्रतिभा, डन। हर्षना, प्रतिभा, स्नेहा, अमन तो आप बात कर ही नहीं रहे हो तो आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम। ओके, सो फंक्शंस दैट वी हैव सीन। हाँ, टेल मी द फोर टाइप ऑफ फंक्शंस वी हैव। No return type with parameter, no return type without parameter, return type with parameter, return type without parameter. व्हाट इज फंक्शन? Function is a block of code which is used to execution of instruction फंक्शन and इज अ perform रीयूजेबल certain ब्लॉक tasks. ऑफ कोड। रीयूजेबल पर डालो उसमें, फंक्शन इज अ रीयूजेबल Okay, ब्लॉक sir. ऑफ कोड, बोलो। Function is a reusable block of code which is used to perform certain tasks and execution of certain instruction. अच्छा, हाउ टू क्रिएट, हाउ, व्हाट इज द सिंटैक्स टू राइट अ फंक्शन? Return type function name parenthesis opening curly brace closing curly brace. यस, वेरी गुड। सो जब रिटर्न टाइप, जब नो रिटर्न टाइप होगा तो रिटर्न टाइप क्या आएगा? Void. वॉइड। अगर रिटर्न टाइप है तो क्या आ सकता है? जितने भी आपके Data प्रिमिटिव types डेटा हैं जितने वो भी सारे के सारे primitive data रिटर्न, types है इंटीजर भी वो आ सारे सकता है, return. फ्लोट, सारी चीजें आ सकती हैं। देन व्हाट वी हैव सीन, लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सीक्वेंस वाइज लिखा है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लास Class is a collection of डेटा मेंबर है, मेंबर data फंक्शन। member and member. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Object is the instance of class. यस। अब क्लास को समझो, क्लास में आपको एक और अच्छे से बताता हूँ। सपोज कल जाके लाइक पीयूष एक अच्छा आइडिया लेके आया है कि ये एक प्रोडक्ट में बना सकता हूँ, यानी उसके माइंड में एक आइडिया है कि आई वांटेड टू मेक दिस स्मार्टफोन। उसके माइंड में एक आइडिया है, उसने बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज को ऑब्जर्व किया और उसने सोचा कि मैं एक नया स्मार्टफोन बनाऊंगा इस तरह से। ये उसका ब्लूप्रिंट है। उसने ब्लूप्रिंट निकाला कि ये हमारा स्मार्टफोन ऐसा होगा, बट उस ब्लूप्रिंट का कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसका है? फोन का। सो फ्रॉम दिस ब्लूप्रिंट यू विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सो ब्लूप्रिंट क्या हो गया? सो दैट्स व्हाई वी से क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपका मार्केट में किसका ये है, किसका डिमांड है, किसका इंपॉर्टेंट है? ब्लूप्रिंट का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको चाहिए प्रोडक्ट। मेरे को प्रोडक्ट दिखाओ। समझ में आ रहा है? अभी शार्क टैंक में वो ब्लूप्रिंट दिखाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं, वो बोलेगा प्रोडक्ट दिखाओ मेरे को क्या है। तो if you wanted to create a product, we have to create an object from that product, class। समझ में आ रहा है क्या अक्षदा? इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लास से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट देखो, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, ये रियल वर्ल्ड है। ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग। जैसे चेयर है तो अब मैं क्लास चेयर बना दूंगा, और चेयर से मल्टीपल चेयर्स आ सकती हैं। समझ में आ रहा है? डॉग है तो डॉग में भी कुछ कॉमन होगा, चार पैर, कलर होगा, नेम होगा, जेंडर होगा। ये सारी चीजें डॉग के ब्लूप्रिंट में आएगी, क्लास में आएगी, और उससे मल्टीपल डॉग्स आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? डॉग के इसमें बीच में डोंकी थोड़ी आएगा, वो क्लास नहीं हुआ ना। अगर डोंकी है तो डोंकी के क्लास बनेगा, डॉग के क्लास में डोंकी नहीं आएगा। तो जो क्लास मैंने बताया क्या, डॉग, उससे मल्टीपल डॉग्स आ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या अक्षरा? जैसे हमारा जो स्मार्टफोन का मैंने बनाया ब्लूप्रिंट है, उससे आप मल्टीपल स्मार्टफोन्स बना सकते हैं ना। तो हर स्मार्टफोन क्या है? एवरी स्मार्टफोन, व्हाट इज एवरी स्मार्टफोन इज लाइक रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट? क्लास, राइट?
That's why we say class is a blueprint of object. And what is object? Object is instance of class. Right ना? समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? Everyone, are you getting this? Are you getting this? What I am saying? कि ब्लूप्रिंट होता है आपका क्लास कि उसमें क्या क्या चीजें होगी. जैसे कोई मोबाइल फोन लॉन्च कर रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट है ये होगा. बट जब वो मोबाइल फोन को एक्चुअली बना रहा है, आपका मोबाइल फोन रेडी है, ये उसका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट इज लाइक अ प्रोडक्ट जो कि आपने बनाया है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट. सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. like just take an example of dog. So I am just creating a, देखो यहाँ पे और एक डिस्कस कर रहा हूँ. क्लास डॉग, ये मैंने क्लास डॉग बना दिया ओपन क्लोज. अब क्लास डॉग के अंदर क्या क्या आएगा? नेम, कलर आएगा, नेम आएगा, जेंडर आएगा, ये 3 चीजें आएगी. ओके, मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ. कलर आएगा, नेम आएगा, जेंडर आएगा. ओके, और सारे डॉग्स को तो 4 पैर तो 4 ही होते हैं ना, 5 तो आएगा नहीं. तो बाकी यानी बेसिक एट्रीब्यूट के अंदर क्या हो गया, इसको बोलते हैं, ये क्या बना दिया मैंने, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स, यानी इसको बोलते हैं डेटा मेंबर. ओके, ये हो गया आपका डेटा मेंबर. दूसरा, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस डॉग, ये डॉग क्या क्या करेगा. यानी बस इसलिए जो क्लास होता है उसके अंदर 2 चीजें होती है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. डेटा मेंबर यानी बेसिक कलर, नेम, जेंडर, ये सारी चीजें. बाकी ये डॉग क्या क्या करेगा, जो करेगा यानी क्या करेगा ये डॉग, वो स्लीप करेगा, बार्क करेगा और बाइट करेगा. ओके, ईट करेगा. तो ये क्या हो गया इसके, ये हो गए फंक्शंस. ये इसीलिए हम क्लास को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. ये में डेटा मेंबर है, बट ये इसका व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ दिस क्लास, ये क्लास क्या करेगा, व्हाट इज द बिहेवियर, सोएगा, बात करेगा, बाइट क्या करेगा ये. दिस इज लाइक दिस इज हाउ द क्लासेस लुक लाइक. सो इट हैज सम फंक्शनैलिटी एंड इट हैज सम एट्रीब्यूट लाइक अ नेम, जेंडर, व्हाटएवर इट इज. समझ में आ रहा है. जैसे फोन है, फोन का भी कुछ कलर आएगा, रिजोल्यूशन आएगा, स्क्रीन साइज, अलग अलग चीजें, बैटरी पावर, अलग अलग चीजें आएगा. देन वो फोन क्या क्या करेगा, आप फोन पे वीडियोस दे सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस आर देयर इनसाइड अ फोन ना. इसलिए हम क्लास को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. समझ में आ रहा है. मैंने आपको पहले दिन बताया था क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. बट अगर मैं तभी आपको इतना डिटेल में बता देता आपको नहीं समझता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डोज जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, ज्यादा नहीं. तो ये होता है आपका क्लास. देन ऑब्जेक्ट इज लाइक जैसा आपका ब्लूप्रिंट है, आपका जो ब्लूप्रिंट था आपका, like you have come up with the new idea, like I will launch my own phone, you have a blueprint and now you have created that phone, means you have the object of that phone. इसका भी blueprint बना होगा. now this is what, ये क्या है, ये क्या है अक्षरा, इधर देखो, ये क्या है, इधर मेरे हाथ में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है. क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा. ये क्या है, अब इसका भी ब्लूप्रिंट बना होगा ना, किस तरह से होगा, क्या, एवरीथिंग. सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट. इसलिए हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास. आप एक ब्लूप्रिंट से हजारों फोन बना सकते हैं, बनाओ, कितने बनाना है. समझ में आ रहा है. तो होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. और क्लासेस ऑब्जेक्ट का मैंने और एक डिफिनेशन बताया था, इट्स राइट डिफिनेशन, कोई गड़बड़ नहीं है. ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन टेकन टू एक्सेस डेटा, ये भी है. समझ में आ रहा है. अभी आपको किसी ने डेफिनेशन पूछा तो कौन सा बताना है, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास. समझ में आ रहा है अक्षरा. तो हमने देखा. उसके बाद में व्हाट वी हैव, जब हमने फंक्शंस एग्जीक्यूट किया, सॉरी, जब हमने फंक्शंस एग्जीक्यूट किए तो फंक्शन में हमने क्या देखा, मेथड ओवरलोडिंग, यानी वी हैव सीन अ पॉलीमॉर्फिज्म. देखा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होता है Method पॉलीमॉर्फिज्म. having same name but different parameters. पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने पॉलीमॉर्फिज्म पूछ रहा हूँ, मैं मेथड ओवरलोडिंग नहीं पूछ रहा. कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है, 2 टाइप. फर्स्ट इज compile time polymorphism, everyone. First is compile time. First is everyone. Second is runtime. Compile time polymorphism called as method overloading. What is method overloading? Method having, Method having same name but different parameters. then runtime polymorphism called as method overriding. ओवरराइडिंग आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है. जब अपन इनहेरिटेंस देखते हैं तो समझ में आया. बट पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप है, फर्स्ट 2 टाइप, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम. कंपाइल टाइम कॉल्ड एज, रन टाइम कॉल्ड एज ओवरराइडिंग. समझ में आ रहा है, मेथड ओवरराइडिंग. मेथड गाइस ओवरलोडिंग. मैं ये सारी चीजें थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये हमने सारे पहले ही कर चुके हैं. मैं यानी
टॉपिक डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहा। आपको अगर लग रहा होगा मैं बहुत फास्ट जा रहा था, मैं टॉपिक आपको बता नहीं रहा हूँ, ये हमने पहले ही लिया है। मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या देखा है। पॉलीमॉर्फिज्म देखा, फिर क्लासेस ऑब्जेक्ट देखा, तो क्लासेस ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा, कंस्ट्रक्टर देखा, कल ही देखा कंस्ट्रक्टर, राइट। अब जहाँ पे मैंने ये किया है यानी मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, अब इसमें मैंने दिस कीवर्ड भी लिया है बीच में कहीं। दिस कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज दिस कीवर्ड, बताओ जल्दी। दिस कीवर्ड क्या है, दिस कीवर्ड? is used to clear the confusion between instance and local variable. कंफ्यूजन को ही एक अल्टरनेटिव वर्ड है विच इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एम्बिग्विटी सिचुएशन, आपको एम्बिग्विटी प्रॉब्लम आएगा। एम्बिग्विटी कहीं पे भी आपको देखने को मिला ना क्वेश्चंस में, तो आप समझ जाना यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, कंपाइलर को कंफ्यूजन हो रहा है। तो दिस कंफ्यूजन कौन क्लियर करता है, दिस कीवर्ड। अगर मैं किसी के भी सामने लगता हूँ दिस डॉट, अगर मैं करता हूँ दिस डॉट नेम, ये कौन सा वेरिएबल है, मैंने ऐसे लिखा Instance. इंस्टेंस वेरिएबल है, तो दिस डॉट दिस वेरिएबल ऑलवेज इंडिकेट व्हाट, जिसके भी सामने आप दिस Instance. लगाते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने उसके ऊपर पॉइंट करता है। देन व्हाट, देन वी हैव सीन अ कंस्ट्रक्टर, एंड क्या होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ फंक्शन और मेथड। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टर में, Constructor is having same name as class name. नो रिटर्न टाइप होता है इसमें, और क्लास नेम इज सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम है इज सेम सेम एज क्लास नेम। और एक बताओ, और एक पॉइंट बताओ क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। कब होता है कॉल कंस्ट्रक्टर, When we create an object, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। बताओ एक और बार, हाँ, यूजिंग और विद हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, समझ में आ रहा है। व्हाट इज यूज ऑफ न्यू कीवर्ड, क्या करता है न्यू कीवर्ड, allocate the memory to your object, समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। then we have seen a constructor overloading, because in your particular class you can have a multiple constructor हो सकते हैं। then we have seen what, constructor overloading, समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें देखी। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होगा, कंस्ट्रक्टर नेम से होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होंगे, इसमें दो ऊपर हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है ध्यान में। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने कवर की है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, डू यू हैव एनी इशू, बताओ इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं डीप की तरह। आप आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं समझा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें से आपको कुछ नहीं समझा तो आपको कुछ नहीं समझ। और यहाँ पे अपने डेटा टाइप कन्वर्जन भी देखा है ना, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट। हाँ, कितने टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन है हमारे पास, टू टाइप, फर्स्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सेकंड इज, हाँ हाँ एवरीवन, what are the different type of data type conversion we have, first is implicit, first is Implicit, second is explicit, explicit, implicit is also called as widening, whitening, explicit is also called as narrowing, widening, narrowing, implicit कब होगा, Eliminated data. और दूसरा डेटा जो कंपैटिबल होगा, उसमें पूरा रिवर्स मार दो, डेटा कंपैटिबल भी नहीं है और हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है। ओके, मैंने वहां पे थोड़ा मिसमैच कर दिया। ओके, सो अच्छा, एंड लोअर टू हायर, एक्सप्लिसिट में पूरा उल्टा करो, शुड नॉट बी कंपैटिबल, डेटा कंपैटिबल नहीं है उसमें, और इसमें हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिट में। ओके, इसमें क्या होता है, इम्प्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में दो रूल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। इम्प्लिसिट में सबसे पहला रूल नंबर 1.1, डेटा शुड बी कंपैटिबल। ओके, सेकंड, जो जो हम इम्प्लिसिट में डेटा कन्वर्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, लोअर टू हायर, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में एवरीवन, इधर ऑनलाइन मोड। yes sir, इसलिए जब हम लोअर से हायर में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसलिए हम एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं, वाइडनिंग, क्या बोलते हैं, वाइडनिंग, एवरीवन क्या बोलते हैं, widening, एवरीवन, मुझे साउंड नहीं आ Widening. रहा, वाइडनिंग। अच्छा, ये होता है इम्प्लिसिट में। एक्सप्लिसिट में ये दोनों कंडीशन रिवर्स मार दो। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, डेटा आपको कंपेटिबल नहीं होता है और आपको हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें रिवर्स मार दो, आपको
हायर टू लोअर कन्वर्ट करना है, और डेटा जो है आपका डेटा इज नॉट कंपेटेबल। सर मतलब हम एक्सप्लिसिट में कैरेक्टर को इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सर? कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट वो कैरेक्टर का जो आस्की वैल्यू होगा वो उठा लेगा। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर का जो आस्की वैल्यू होगा ना वो उठा लेगा। जैसे 97 अगर आप डालते हैं, यानी अगर आपने ए डाला तो ए का अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेगा ना तो उसका आस्की वैल्यू वो ले लेगा, जो भी एक रिलेटेड आस्की वैल्यू उसका होता है। जस्ट फाइंड आउट, जस्ट करके देखो इसको, जो भी कैरेक्टर में करके देखो, और देन लेट्स सी हाउ व्हाट इज हैपनिंग। करके देखो, ओके, करके देखो तो समझ में आएगा। एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू, बट ट्राई टू डू दिस। आप ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो क्या होता है। और ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट। करके देखो उसने, हाँ, और जैसे मैंने बताया उसका वो आज की वैल्यू उठा लेगा। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस की है। नाउ टुडेज टॉपिक इज व्हाट? स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक ऑलरेडी देखा है, यस? इधर ध्यान ध्यान दो सब। वी हैव सीन स्टैटिक कीवर्ड, यस एवरीवन? देखो ध्यान दो इधर ना, दिस इज अ न्यू टॉपिक एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल सीरीज। नेक्स्ट सेशन से आपका इनहेरिटेंस चालू हो जाएगा। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड आप वेरिएबल के साथ में भी लगा सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड्स आप फंक्शन के साथ में भी लगा सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड आप क्लास के साथ भी लगा सकते हैं। क्लास के साथ कभी नहीं किया आपने स्टैटिक कीवर्ड ना? नहीं किया, ओके? स्टैटिक कीवर्ड, अच्छा, स्टैटिक कीवर्ड जब वेरिएबल के साथ में यूज होता है तो क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है? जब फंक्शन के साथ यूज होता है तो क्या होता है, और क्लास के साथ यूज होता है तो ये क्या होता है? ये सारी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं, ध्यान देना। We have seen like we have three types of variables, like is local, instance, and static. So static is a keyword which we can use with a variable as well, function as well, and class as well. समझ में आ रहा है क्या? प्रतिभा, स्नेहा, अर्चना, रितेश and Aman, are you getting this? So static is not only related to the variable. Are you getting this? So static variable क्या होता है? What is this static variable? Let's go. Let's try to execute. ओके, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस। जैसे मैंने इसको पहले भी आपको बताया, सपोज वी हैव इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जस्ट कंसिडर लाइक दिस, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दिस। बहुत इजी है, आपको स्टैटिक मेथड तो पता ही है। स्टैटिक मेथड क्या होती है? व्हाट इज स्टैटिक मेथड? व्हाट इज स्टैटिक मेथड एवरीवन? यूज अक्षदा। स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक फंक्शन क्या है? ओके, हाँ, अर्चना और अर्चना, प्रतिभा, रितेश, व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक कीवर्ड? ओके, ठीक है। हाँ, अर्चना, अमन, रितेश, प्रतिभा, व्हाट इज स्टैटिक मेथड? क्या होती है स्टैटिक मेथड? सर मेन, स्टैटिक मेथड से सिर्फ स्टैटिक मेथड कॉल होती है। ओके, वेरी गुड। स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक सर मेथड वो को कॉल, होल्ड करता वैल्यू, लास्ट वैल्यू होल्ड करता। ओके। स्टैटिक मेथड क्या होती है? देखो, स्टैटिक मेथड आर दोज मेथड व्हिच इज डिक्लेयर विद द स्टैटिक कीवर्ड। वेरी गुड पीयूष। सेकंड थिंग, स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता। डू वी हैव टू कॉल अ स्टैटिक मेथड मैनुअली? यस प्रतिभा, स्नेहा। जो मेन ऑटोमेटिक। जो मेन मेथड है अपना, वो स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक? बताओ जरा इधर। Static. जो static आपका मेन मेथड है, तो मेन क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है? इसलिए मेन मेथड क्या होता है? ऑटोमेटिकली कॉल होता है। डू वी हैव टू कॉल इट? यस अक्षदा, डू वी हैव टू कॉल द मेन मेथड? ओके, अच्छा, स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरे पास एक स्टैटिक मेथड है और मेरे पास नॉन स्टैटिक मेथड है, मैं इसको कॉल कर सकता हूँ क्या नॉन स्टैटिक को स्टैटिक से? नहीं, नहीं कर सकता हूँ अक्षदा? पक्का? मेरे को तो लग रहा है मैं कर सकता हूँ। करके दिखाओ, करूँ? नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मुझे करना भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मेथड को क्या करना पड़ेगा? स्टैटिक करना पड़ेगा। इतना क्लियर है अक्षदा? इतना क्लियर है अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, अमन, रितेश, इतना क्लियर है? स्टैटिक को नॉन स्टैटिक से कॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक यस सर। सिनेरियो लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट S1। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ऑब्जेक्ट S1, S2, S3, आई कैन टेक एनीथिंग, आई विल टेक दिस इज ऑब्जेक्ट S1। ध्यान दो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नेम है, इसके अंदर रोल नंबर है, इसके अंदर ब्रांच है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेम, रोल नंबर, ब्रांच। नेम और रोल नंबर ये क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये अलग अलग हो सकता है, यूनिक नहीं होगा ना। बट जो ब्रांच है वो तो सेम ही होगा ना हर बार। अगर मैं सीएससी के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो सीएससी क्या होगा, सेम ही होगा हर बार। अगर हम ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में बार बार बना रहे हैं तो व्हाट इट इज गोइंग, इट इज कंज्यूमिंग स्पेस अगेन एंड अगेन इन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस लेता है, हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी में स्पेस लेता है। कब लेता है इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी में, कब अलॉटमेंट मिलता है बताओ? मेमोरी में स्पेस कब मिलता है इस ऑब्जेक्ट को? अमन, रितेश, अक्षत, स्नेहा, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में कब जाएगा? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कब? न्यू S1, न्यू क्लास में, यानी जब आप इसको अलॉट करेंगे, क्रिएट करेंगे। जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट होता है तब क्या करता है, मेमोरी में जाता है, और मेमोरी में ये यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस दिस ऑब्जेक्ट इज नाउ हियर, जस्ट कंसिडर लाइक दिस ऑब्जेक्ट इज हियर। और अगर मैं ये ब्रांच बार बार बना रहा हूँ तो बार बार ऑब्जेक्ट, देखो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, अब ये ऑब्जेक्ट का स्पेस कितना है, ये ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्पेस लेगा, है ना, बट ये कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, कितना स्पेस लेगा ना, मेमोरी में स्पेस ले रहा है ये ऑब्जेक्ट, बट कितना स्पेस ले रहा है। ध्यान दो, जितने भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, जितना भी कुछ डेटा आपने इसके अंदर इंसर्ट किया होगा, उसका अगर समेशन निकाल लेंगे ना तो आपका जो टोटल मेमोरी कंजम्पशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी जितना भी डेटा आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाला है, सपोज मेरे पास नेम है, रोल नंबर है, ब्रांच है, तीन मेरे पास वेरिएबल है, इसका समेशन निकालो कितना मेमोरी इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, और तीनों को अगर सम कर देंगे तो आपका ये टोटल मेमोरी कंजम्पशन इधर आ जाएगा। वेरी हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ब्रांच बार बार बना रहा हूँ तो ये मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेगा ना, बार बार रिपीटेड स्पेस लेगा ना ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? एंड इट इज नॉट अ प्रॉपर यूज ऑफ मेमोरी, क्योंकि बार बार हम सेम डेटा स्टोर करवा रहे हैं और उससे मेमोरी वेस्ट हो रही है। सो स्टैटिक कीवर्ड क्या बोलता है, व्हाट स्टैटिक से हमें दिख रहा है ना यहाँ पे, जो ब्रांच है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्टैटिक। क्या कर देंगे एवरीवन? स्टैटिक। अब स्टैटिक में होगा क्या, स्टैटिक में होगा क्या, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक में किस तरह से वर्कआउट होगा, स्टैटिक क्या होगा, ध्यान दो। मैंने इसको क्या बोल दिया, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक। तो ये क्या होगा, ये मेमोरी में एक ही बार स्पेस लेगा। तो ये यहाँ पे सपोज मेरे पास ब्रांच है, तो यहाँ पे आ गया ब्रांच, यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये ब्रांच आ गया। समझ में आ रहा है? अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स में बनाऊंगा, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ये देखो n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है ना, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब भी मुझे ब्रांच लगे ना, मैं इसका रेफरेंस पास कर दूंगा। यानी मेमोरी कितनी बार यूज हो रही है, एक बार, और मैं हर बार उसका रेफरेंस पास करूँ। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सो स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू लाइक नो इट यूज टू इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी। अगर आप बार बार ये ब्रांच डाल रहे हो मेमोरी में, तो ये आपका हर बार नया कुछ स्पेस कंज्यूम करेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। तो कोई भी आप बार बार कर रहे हो ना, उसको कर देंगे स्टैटिक, और उसका रेफरेंस हर ऑब्जेक्ट में पास कर देंगे, बार बार नहीं क्रिएट करेंगे। ये तो देख लिया, बट इसको करके देखते हैं। तो ये तो मैंने बना दिया लाइक दिस, इसको थोड़ा करके देखते हैं। तो आई विल जस्ट रिमूव दिस, ओके, सी आई विल जस्ट, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, आई विल जस्ट क्रिएट अ स्टूडेंट, सो क्लास स्टूडेंट। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टैटिक बार बार आप डिक्लेयर करें, मेमोरी में ज्यादा ये होगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंटीजर रोल, सॉरी स्ट्रिंग नेम, इंटीजर रोल, ओके, एंड स्टैटिक स्ट्रिंग ब्रांच, और मैं ये कर देता हूँ cs। कर दिया मैंने, स्टैटिक बना दिया, एक ही बार मेमोरी कंजम्पशन होगा। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान में इधर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो मेथड्स कॉल करता हूँ, मैं दो मेथड बनाता हूँ, क्या, एक गेट डेटा और प्रिंट डेटा। सो स्टैटिक सॉरी वॉइड गेट डेटा, ये हो गया, खोल दिया। अब ये कौन सी मेथड है बताओ, कौन सी मेथड है ये, कौन सी मेथड है एवरीवन? नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर। स्नेहा, अक्षता, हर्षना, कौन सी मेथड है ये? अब मैं करता हूँ नेम इज इक्वल टू नेम,
रोल इज इक्वल टू रोल। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट रोल नंबर, ये सारी चीजें हमने किया हुआ है, मैं कुछ भी अलग नहीं लिख रहा। तो मैंने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और इंस्टेंस में क्या कर दिया, लोकल ट्रांसफर कर दिया। नेम नेम, अगर मैं दोनों का नेम सेम रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये नेम भी नेम है और ये ऊपर वाले दो आपने इंस्टेंस में वो भी नेम है। तो मैं नेम इज इक्वल टू नेम कर रहा हूँ, रोल इज इक्वल टू रोल कर रहा हूँ, वो हो गया कंफ्यूज, मैं किसमें क्या डालना है, लोकल में लोकल डालना है, इंस्टेंस में इंस्टेंस डालना है, लोकल इंस्टेंस लोकल क्या करना है, उसको कंफ्यूज हो गया है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, दिस डॉट, क्या बोलते हैं, दिस डॉट नेम। अच्छा, अब दिस लगा तो दिस वाला दिस डॉट नेम कौन सा वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, दिस डॉट नेम कौन सा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अब क्या करता हूं मैं, अब मैं यहाँ पे ये मेथड स्टैटिक बना रहा हूँ, स्टैटिक वॉइड प्रिंट डेटा, ये कर दिया ओपन क्लोज। अब मैंने इसको स्टैटिक क्यों बनाया, नेम, सॉरी, हाँ नेम, हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर, बताओ क्यों आ रहा है यहाँ पे एरर, बताओ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एरर, नीचे रेड, ये आपके पास कोड है, इसमें बताओ मेरे को एरर क्यों आ रहा है और क्या कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा, हाँ वो तो डाले देंगे हम, नेम पास ही कर देंगे। एरर मुझे यहाँ पे आ रहा है, ये रेड आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, सारी चीजें हुआ है इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस बताया नहीं, मैं आपको खाली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल बात नहीं है। बताओ, आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस नहीं कर सकते। नेम क्या है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस नहीं कर सकते। मैं क्या बोलता हूँ, आप जस्ट ब्रांच, अभी आया एरर, क्यों नहीं आया, स्टैटिक है ना, आप उसको कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही है नहीं। तो it is like this, so that's why we have to work like this. Okay, so I will just create this method as a simple, so name, sound, roll number, sound, branch. Okay, ध्यान में आ रहा है, देखो ये मैंने प्रोग्राम लिखा है, सबसे पहले गेट डेटा किया और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने तो void लिखा है और यहाँ पे मैंने ब्रांच प्रिंट किया, तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आना चाहिए ना क्वेश्चन। बताता हूँ, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया, गेट डेटा प्रिंट डेटा किया। नाउ इफ आई वांटेड टू एक्सेस डेटा फॉर अनदर क्लास, मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमने ऑलरेडी वर्कआउट की गई है। इफ आई वांटेड टू एक्सेस डेटा फॉर अनदर क्लास, व्हाट आई हैव टू डू, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, क्या करना पड़ता है अक्षरा, सो आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब क्या करता हूँ, s1 डॉट गेट डेटा और इसमें पास करता हूँ रोहन एंड 101, समझ में आ रहा है, और प्रिंट करता हूँ क्या, s1 डॉट प्रिंट डेटा, आया। अब ये एक ऑब्जेक्ट बना है, ध्यान दो, ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये एक नया ऑब्जेक्ट बना है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया s1 नाम का, इसमें क्या क्या है, रोल नंबर है, नेम एंड ब्रांच है। ये ऑब्जेक्ट बना है s1 नाम का, इसमें क्या है, रोल नंबर है, नेम है एंड ब्रांच है। अब ये ब्रांच क्या है, स्टैटिक है, समझ में आ रहा है। तो s1 नाम का ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कर देता हूँ रोहन, इसको मैं कर देता हूँ 101 और ब्रांच क्या होगा आपका CSE, ये हो गया आपका ब्रांच, ये होगा s1 नाम का ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में ही है। नाउ इफ आई वांटेड टू स्टोर द डेटा फॉर अनदर स्टूडेंट, व्हाट आई विल डू, स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा क्योंकि स्टूडेंट ये ब्लूप्रिंट है, बट ऑब्जेक्ट तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। एक ऑब्जेक्ट हो गया अपना क्या है, रोहन, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा कोई और होगा, मल्टीपल स्टूडेंट हो गए ना एक क्लास में, तो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। देन s2 डॉट गेट डेटा, आई विल पास अमन एंड देन कॉमा करके आई विल पास 102, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, s2 डॉट प्रिंट डेटा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा आपका, s2 ऑब्जेक्ट। अब मल्टीपल स्टूडेंट जो है ये क्या है, स्टूडेंट ये एक ब्लूप्रिंट है, स्टूडेंट क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है।
तो मैंने एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम का, स्टूडेंट 1, या फिर इसको स्टूडेंट 1 भी बोल सकते हैं। मैंने स्टूडेंट 2 बनाया S2, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नेम क्या है, अमन है, रोल नंबर क्या है 102, और इसके अंदर ब्रांच क्या होगा, फिर से ब्रांच क्या होगा स्टैटिक, तो ये मेमोरी से आएगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ब्रांच जो है हमने स्टैटिक बनाया हुआ है, तो ये ब्रांच जो है एक बार बनेगा और हर ऑब्जेक्ट में उसका क्या पास कर देंगे, रेफरेंस। तो यहाँ पे भी ब्रांच आ जाएगा, ये भी क्या होगा, CSC। आ रहा है क्या ध्यान में, आ रहा है पकड़ में। अब मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना दूंगा, आई विल क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास। मैं तीसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ S3, उसमें भी नाम कुछ अलग होगा। लेट्स क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट S3, तो ये हो गया हमारा S3। इसमें नाम जो मैं पीयूष डाल देता हूँ, ओके। रोल नंबर जो है मैं डाल देता हूँ 105, और ब्रांच क्या होगा, फिर से होगा CSC। अब ये जो CSC है बार बार मेमोरी में स्पेस ले रहा है, ये क्या है, स्टैटिक है। समझ में आ रहा है। तो if you wanted to avoid this repeated use of a, like a basis of memory, you are storing a repeated data inside a memory. So what we will do, we will just declare that particular variable as static variable। एक बार स्पेस लेगा, बार बार उसका रेफरेंस पास कर। समझ में आ रहा है। मेमोरी एक ही बार इसको स्टैटिक, ये जो ब्रांच है इसको बार बार मेमोरी नहीं मिल रही है, एक ही बार मिल रही है। हाँ? एक ही बार इसको मेमोरी मिले। सपोज जस्ट टेक एग्जांपल लाइक दिस, इसको यहाँ पे एक मेमोरी मिली है, ये ब्रांच को यहाँ पे मेरी मेमोरी मिली, ये ब्रांच, और यहाँ पे हमारा CSC। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो, मैं एन, आई विल क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज सी आई हैव क्रिएटेड एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लास, ओके। और जितने भी बार मैं क्या करूंगा, इसका ऑब्जेक्ट हर इसमें पास कर दूंगा, हर ऑब्जेक्ट में इस स्टैटिक वेरिएबल का एक रेफरेंस पास कर दूंगा। नई मेमोरी अलोकेट नहीं हो रही है। आ रहा है ध्यान में। अक्षदा, स्नेहा, हर्षना, प्रतिभा, समझ में आ रहा है। तो ये होता है आपका स्टैटिक कीवर्ड। व्हेन यू यूज अ स्टैटिक फॉर अ वेरिएबल, दिस विल हैपन। व्हेन यू यूज अ स्टैटिक विद द फंक्शन, व्हाट विल हैपन। तबियत ठीक है ना, तबियत नहीं है, तबियत ठीक है पक्का। हाँ, जब हम फंक्शन के साथ स्टैटिक कीवर्ड, अच्छा एक तो मैंने बता दिया स्टैटिक कीवर्ड विद वेरिएबल। फंक्शन के साथ क्या होता है जब हम फंक्शन में स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं, तो अक्षर सगळं ठीक आहे पक्का। तो अपसेट अपसेट क्या मला वाटत आहे। ओके, तो ये होता है हमारे फंक्शन के साथ। देन थर्ड आता है हमारा, आपने कभी क्लास के साथ देखा है स्टैटिक कीवर्ड। वी हैव अ स्टैटिक क्लास एज वेल। स्टैटिक क्लास समझने से पहले हमें नेस्टेड क्लास समझना पड़ेगा। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, स्टैटिक क्लास को समझने से पहले हमें नेस्टेड क्लास पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेस्टेड क्लास, नेस्टेड क्लास क्या होता है, नेस्टेड क्या होता है। तो हमारा जो एक क्लास है, मेरे को क्लास बोलता हूँ ए, ये कर दिया ओपन क्लोज। इस क्लास के अंदर दूसरा क्लास होगा, क्लास बी, ये हो गया ओपन क्लोज। अच्छा, क्लास क्या होता है एवरीवन, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास। अक्षरा, व्हाट इज क्लास। Very good. Means in class we can have a data member. Everyone, are you getting this? And member function. In class we can have a data member and member function. And in addition to that, we can have another class as well. Are you getting this? Means in particular class we can have a data member function and another class as well. समझ में आ रहा है? Are you getting this? Okay, so इसको बोलते हैं nested class। इसको क्या बोलते हैं, nested class। देखो, अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझना है तो हमें नेस्टेड क्लास समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। एक क्लास के अंदर होता है दूसरा क्लास, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास। ओके, अब ये टॉपिक थोड़ा और खिंच जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं अभी कि हम इसको और थोड़ा डिस्कस कर पाए, क्योंकि 4 मिनट में टॉपिक नहीं हो पाएगा। वी हैव टू गो वेरी डीपली अबाउट दिस लाइक नेस्टेड क्लास एंड देन वी विल गो फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ रहा है गाइस, इज दैट क्लियर। अभी तक आपका जो भी बैकअप है वो क्लियर करो। अगर आप बैकअप आपका नहीं क्लियर होगा तो आपको सामने कुछ भी नहीं समझेगा। क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। अब आगे हमारा जो इनहेरिटेंस है, अगर आपको क्लासेस ऑब्जेक्ट नहीं समझा तो आपको इनहेरिटेंस समझेगा ही नहीं। फिर इंटरफेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर, दैट्स व्हाई रेगुलर रहो, अपसेंट मत रहो।
ओके, और कुछ भी बैकअप करो, पहले बैकअप के जो आपको चाहिए होगा कुछ मटेरियल तो मुझे मांगो। और दूसरी चीज, मैं अमन या फिर पीयूष को आज नोट्स भेज रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, बस लेके ये नहीं करना है कि बस लेके रख दिया, उसका प्रिंट निकालो, प्रिंट आउट, और पढ़ो उसको बार बार। आ रहा है कि ध्यान में? जितना भी अभी तक मेरा जो अपना एग्जीक्यूट हुआ है उसका मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, जेरोक्स निकालो। और मैं डे बाय डे आपको उसके क्वेश्चंस पूछूंगा जो भी आपके नोट्स में दिए हुए हैं, बहुत सिंपल तरीके से है। तो वो नोट्स के जेरोक्स निकालो सारे के सारे। आप एक काम कर सकते हो, आप पीयूष आप निकाल लो, बाकी को फिर दे दो उनको, वो जेरोक्स निकालने के बाद है ना, उनको दिक्कत जा रहा होगा तो, क्योंकि आप प्रिंट निकालोगे ना, प्रिंट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप एक्चुअली, मेरे पास है वो, मेरे पास डायरेक्टली प्रिंटेड है। आप उससे भी जेरोक्स निकाल लेना, वैसे ऐसा करो, जैसा आपको लगता है वैसा करो, ठीक है। सो वी एंड टुडे हियर गाइस। आज कुछ भी प्रॉब्लम है, स्टैटिक कीवर्ड कितने किस किस के साथ यूज किया जाता है? सबसे पहले वेरिएबल के साथ, क्लास। क्लास हमें नहीं पता है स्टैटिक क्लास क्या होता है, आई वी डोंट नो अबाउट द स्टैटिक क्लास, बट इट्स फाइन। जैसे अभी तक ऐसा समझो कि होता है क्लास, एब्स्ट्रैक्ट सॉरी, स्टैटिक क्लास होता है, कैसे होता है, देन वी विल सी इन द नेस्टेड क्लास स्ट्रक्चर। वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है, बिकॉज वी शुड नो द नेस्टेड स्ट्रक्चर ऑफ क्लास बिफोर एग्जीक्यूटिंग अ स्टैटिक क्लास। ओके, सो डू यू हैव एनी इशू? हर्षना, अक्षदा, स्नेहा, प्रतिभा, अमन, कुछ भी प्रॉब्लम है? अमन तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आज के सर। इसमें? नो सर। कुछ भी अच्छा, डू यू हैव एनी बैकअप? अगर बैकअप चाहिए होगा तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, ठीक है। आई विल जस्ट सेंड यू द बैकअप।